श्री राम जय जय राम। देखिए, हजारों वर्षों से लोग इसी कथा को सुनते हुए श्रीमद् भागवत की आ रहे हैं। तो मैत्रेय जी विदुर जी को जो कथा सुना रहे हैं, जब सुनाए थे उसके बाद महाराज परीक्षित जी ने कथा श्री शुकदेव जी से सुना था। और महाराज परीक्षित जी की कथा सुनने के बाद सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था। और तब से इस कथा का उन ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने जनमन में इस कथा अमृत को श्रद्धालु लोगों को पान कराते चले आ रहे हैं। तो 88,000 ऋषियों में जो प्रमुख कुलपति शौनक जी थे, उन्होंने भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सूत जी महाराज से यह प्रश्न किया। संदर्भ प्रसंग कब का है? जब भगवान कपिल का देवहूति से जन्म हो गया था। कुछ वे बड़े हो गए थे और देवहूति के पति अर्थात कपिल भगवान के पिताजी संन्यास लेकर के संन्यास ग्रहण करने का मतलब वास्तविक होता है कि घर को त्याग के निकल जाना। वो घर को त्याग के निकल गए थे और माता की सारी देख रेख की व्यवस्था भगवान कपिल जी ही करते थे। कपिल जी के 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों मरीच, वशिष्ठ, दक्ष आदि से संपन्न हो गया था। वे लोग अपने अपने घर गई थीं। माता जी देवहूति की सारी व्यवस्था और सेवा भाव के लिए भगवान कपिल महाराज जी थे। उस समय का प्रसंग है। तो शौनक जी पूछते हैं, कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्म प्रज्ञप्यते निर्णाम। अर्थात हे सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्तन्ति ये मे असवः। अर्थात मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कथा को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्ति नहीं होती। यद्यद् विधत्ते भगवान स्वच्छंद आत्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यानुकीर्तय।
सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन के योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी कहते हैं, द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्ष्यां प्रचोदितः। सूत जी कहते हैं, मुने आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। देखिए वही प्रसंग आ गया मैत्रेय और विदुर जी का संवाद। तो मैत्रेय जी कहते हैं, पितरि प्रस्थिति अरण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याह धातु संस्मृति वचः। अर्थात विदुर जी, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी पिताजी के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से विंदुसर तीर्थ में रहने लगे और एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्मकलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान कपिल स्वयं आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। वह वचन माता देवहूति को याद आया तो उन्होंने प्रश्न किया। देवहूतिवाच, निर्विणा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपद्यन्नान्धं तमः प्रभो। अर्थात देवहूति जी बोले, हे प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात्। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर ज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। याद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्ययोदितः। अर्थात आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं।
अथ मे देव सम्मोहं पाकृष्टुं त्वमर्हसि यो अग्रहोऽहमेतत्तीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया। हे देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। श्री राम।